राज ठाकरे भाजपा सांसद से कहते हैं कि तुम मुंबई आओ, तुम्हें डुबो डुबो कर मारेंगे। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर किसे डुबो डुबो कर मारने की बात हो रही है। तो बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये जो बात राज ठाकरे ने कही है वो निशिकांत दुबे के लिए कही है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। भाजपा के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे पर राज ठाकरे ये कहते हैं कि तुम मुंबई आ जाओ, तुम्हें पटक पटक कर मारेंगे। आखिर ये विवाद कहां से शुरू हुआ? दरअसल जब मराठी भाषा को लेकर के महाराष्ट्र में आए दिन घटनाएं होती थी, उसके बाद जब एक स्टेज पर, एक मंच पर ठाकरे ब्रदर्स को देखा गया, उस दौरान राज ठाकरे की तरफ से बयान दिया गया था कि आप मराठी ना बोलने पर लोगों के साथ जो भी कर रहे हैं करिए, पर उसका वीडियो मत बनाइए। इस वीडियो के सामने आने के बाद निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की थी और निशिकांत दुबे ने कहा था कि हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को मुंबई में मारने वाले, अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू बोलने वालों को मारकर दिखाओ, तमिल और तेलुगु बोलने वालों को मारकर दिखाओ। अगर इतने ही बड़े बॉस हो तो आओ बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। इस तरीके की बात जब वो निशिकांत दुबे राज ठाकरे से कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश आओ, तुम्हें पटक पटक कर मारेंगे, तो उसके जवाब में, उसके रिएक्शन में राज ठाकरे से जब सवाल पूछा जाता है तो मंच पर खड़े होकर राज ठाकरे अपनी बात कहते हैं कि एक बीजेपी सांसद ने कहा कि मराठी लोगों को हम यहां पर पटक पटक के मारेंगे, आप मुंबई आइए, मुंबई के समुंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। जब राज ठाकरे ये बात कहते हैं कि मुंबई आओ, डुबो डुबो कर मारेंगे, तो इस बात को वो हिंदी में कहते हैं ताकि ये बात सब तक पहुंच जाए और सब इसको समझ सके। हालांकि उनका बाकी पूरा भाषण मराठी में ही था, लेकिन इस लाइन को वो हिंदी में कहते हैं, जिस पर तंज कसते हुए निशिकांत दुबे का एक पोस्ट सामने आता है जिसमें निशिकांत दुबे लिखते हैं, मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। दोस्तों, जो मराठी भाषा का विवाद है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस ही विवाद ने करीब 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स को एक मंच पर ला दिया था और इसको लेकर के लगातार जो है बयानबाजियां चल रही हैं। राज ठाकरे की तरफ से हर बार हर मंच पर यही बात कही गई है कि वो हिंदू हैं, लेकिन हिंदी उन पर जो भी थोपेगा वो उसका जवाब देंगे। दोस्तों, इस बीच मराठी भाषा को लेकर के विवाद देखने को मिल रहा होगा। सोशल मीडिया पर भी आप जब वीडियोस देख रहे होंगे तो तमाम वीडियोस आपकी फीड में भी जरूर आते होंगे जहां पर मराठी जो लोग हैं उनका कहना यह है कि उन पर हिंदी ना थोपी जाए। वहीं नेताओं के भी तमाम बयान सामने आते रहते हैं जिसमें यह कहा गया है कि मराठी भाषी जो लोग हैं वो अपने साथ जो हिंदी भाषी लोग हैं उन्हें मराठी सिखाएं और हिंदी भाषी लोगों को मराठी सीखने की हिदायत दी गई थी। जिसके बाद से लगातार जो विवाद है वो तूल पकड़ता जा रहा था। हिंदी भाषी राज्यों को इससे खासा परेशानी भी थी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो यूपी बिहार से कई लोग जो है वो महाराष्ट्र, मुंबई जैसे शहरों में कामों के लिए जाते हैं। ऐसा भी होता है कि महाराष्ट्र और मुंबई से लोग यहाँ आए लेकिन उनकी तादाद कम होती है। इसको लेकर के लगातार जो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स भी गरमाई हुई है। लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से भी ऐसे बयान सामने आ रहे थे, लेकिन राज ठाकरे जिस आक्रामक अंदाज के साथ इस पर बयानबाजी कर रहे थे उस पर निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की थी और इसके बाद निशिकांत दुबे को अब राज ठाकरे ने इसका जवाब दिया है, जिस पर निशिकांत ने भी तंज कसा है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या अब निशिकांत दुबे के इस बात पर, इस तंज पर राज ठाकरे दोबारा से कोई पलटवार करते हैं या फिर कोई एक नया जो वाद विवाद है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को पटक पटक कर मारने की बात कही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में बताइए।